जब श्री राम को लंका में रावण के पास दूत भेजना था तो सबको लगा ये काम तो हनुमान जी को ही मिलेगा, लेकिन श्री राम ने नाम लिया अंगद का। ऐसा क्यों? हनुमान जो लंका जलाकर आए, जिन्होंने सीता माता को खोजा, उन्हें नहीं बल्कि अंगद को क्यों चुना गया? इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत रणनीति और एक गहरी सीख। लंका में रावण ने माता सीता का अपहरण कर रखा था। श्री राम अब युद्ध की तैयारी कर चुके थे, लेकिन उससे पहले वे चाहते थे एक अंतिम बार संधि का प्रस्ताव भेजा जाए। श्री राम बोले, हमें लंका में एक ऐसा दूत भेजना है जो निडर हो, तेजस्वी हो और हमारे संदेश को सम्मान के साथ रखे। हनुमान जी सबसे पहले नाम में थे। उन्होंने सीता माता को खोजा, लंका जलाई, राक्षसों को डराया और स्वयं रावण की सभा में खड़े होकर अपना पराक्रम दिखाया था। फिर भी श्री राम ने उन्हें नहीं चुना। क्यों? श्री राम ने दूत बनाकर भेजा अंगद को, बाली का पुत्र, युवराज, वानर सेना का राजकुमार, और उन्होंने कहा, अंगद, रावण से जाकर कहो कि अगर वो सीता को लौटा दे तो युद्ध नहीं होगा, लेकिन यदि अहंकार में अंधा बना रहा तो वध निश्चित है। श्री राम जानते थे कि हनुमान जी लंका में पहले ही जा चुके हैं। रावण और उसकी सभा उन्हें पहचानती है। अब अगर हनुमान फिर से दूत बनकर जाते तो रावण उसे गंभीरता से नहीं लेता, कहता, ये वही वानर है जिसने मेरी लंका को जलाई थी। लेकिन अंगद बाली पुत्र, राजघराने से, तेजस्वी, बलशाली और युवा, रावण की सभा में जब अंगद पहुंचे तो पूरा दरबार चौंक गया। ऐसा दूत पहले कभी नहीं देखा। अंगद ने रावण के सामने कहा, सीता माता को लौटा दो, नहीं तो श्री राम की सेना लंका को रौंद देगी। रावण क्रोधित हुआ और बोला, तू कौन है मुझे धमकाने वाला? अंगद ने कहा, मैं अंगद हूँ, बाली पुत्र, और तू चाहे तो मुझे कैद कर ले। रावण ने अपने राक्षसों से कहा, पकड़ो इसे। अंगद ने जमीन पर अपना एक पांव गाड़ दिया और कहा, जिसमें दम हो मेरा पैर हिलाकर दिखा दो। रावण के सारे राक्षस उसके पुत्र मेघनाद तक प्रयास करते रहे, पर कोई अंगद का पैर न हिला सका। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। श्री राम ने अंगद को सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि वह बलशाली है, बल्कि इसलिए कि रावण का अहंकार तोड़ना था। उसे दिखाना था कि श्री राम के दूत भी इतने बलवान हैं, तो उनकी सेना और खुद राम का बल कैसा होगा। और श्री राम ने एक और बात सोची। अंगद बाली का पुत्र था। रावण जानता था बाली कितना शक्तिशाली था। अब उसका पुत्र सामने खड़ा हो तो रावण के मन में डर पैदा हो। ये कथा हमें सिखाती है, हर कार्य सिर्फ बल से नहीं होता। कभी कभी रणनीति, स्थान और स्थिति के अनुसार सही व्यक्ति का चयन ही विजय दिलाता है। श्री राम का यही चुनाव युद्ध की मानसिक जीत का पहला कदम था। श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर ये सिखाया कि हर योद्धा की जगह समय अलग होता है। हनुमान भगवान के सबसे प्रिय हैं, लेकिन उस समय अंगद की उपस्थिति ही रावण के अहंकार को झुकाने के लिए जरूरी थी। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।